बांग्लादेश और अमेरिका के बीच सोया मिल को लेकर हुई डील से भारत का सोया मिल एक्सपोर्ट घट सकता है। डील के तहत बांग्लादेश $1 अरब का सोयाबीन अमेरिका से खरीदेगा। बांग्लादेश भारतीय सोया मिल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन सितंबर में खत्म हुए फसल वर्ष 2024-25 के दौरान अगर देखा जाए तो भारत से बांग्लादेश को सोया मिल एक्सपोर्ट 46% घटकर 1.63 लाख टन रहा है और अब अमेरिका और बांग्लादेश में डील से ये एक्सपोर्ट और घट सकता है। इसके अलावा आप लोगों को बता दें कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के बाद चीन अमेरिकी कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट टैरिफ हटाने जा रहा है। अमेरिकी सोयाबीन पर 10 नवंबर से 15% टैरिफ हटने जा रहा है। हालांकि 13% टैरिफ बरकरार रहेगा। सोयाबीन के अलावा मक्का, चिकन और गेहूं पर भी इंपोर्ट टैरिफ में कटौती का फैसला हुआ है। सर, अमेरिका और बांग्लादेश की जो डील हुई है वो क्या है और उसका क्या असर होगा? दुनिया के सोयाबीन ट्रेड में बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बड़ा परिवर्तन आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने टैरिफ के जरिए जो करना चाहते थे वो कम से कम सोयाबीन के मामले में तो होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका और बांग्लादेश का जो सोयाबीन सप्लाई समझौता है, जो करीब करीब $1 बिलियन से $1.25 बिलियन तक का है, ये शुरू हो गया है और इसका बड़ा असर हमें ग्लोबल सोयाबीन ट्रेड के फ्लोज पर दिखाई देगा। बांग्लादेश की टॉप कंपनियां हैं मेघना सिटी और डेल्टा ग्रुप, अगले 12 महीनों में ये सोयाबीन खरीदेंगी, जो पहले से मतलब जो बांग्लादेश का पहले का आयात है उसका 3 गुना है, 3 टाइम्स ज्यादा है। 2025-26 में करीब 2.4 मिलियन टन का आयात हुआ था। सस्ते दाम में सोयाबीन मिल रहा है और सप्लाई की सुरक्षा मिल रही है। अमेरिका में अतिरिक्त स्टॉक है, कीमतें कम है और इसलिए बांग्लादेश को ये सस्ता मिलेगा। भारत पर जैसा बताया आपको ब्रिज ने, बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश से भारत को सोयाबीन का एक्सपोर्ट बड़ा एक्सपोर्ट होता था, 46% के आसपास गिर चुका है। तो इसलिए भारतीय निर्यातकों के लिए अब उन्हें नया बाजार तलाशना होगा। पर इस डील के साथ एशिया में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पड़ोस में एग्रीकल्चर के मार्केट में, बांग्लादेश के मार्केट में अपनी पैठ बना ली। सर, ये भी समझना जरूरी कि चीन ने सोयाबीन पर जो ड्यूटी घटाई है उसका क्या असर होगा? ताजे विवाद के बाद जब सियोल में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक हुई थी, उस समय तय हो गया था कि चीन सोयाबीन का इंपोर्ट बढ़ाएगा, जो कि संधि का हिस्सा था। ऐसे ही 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोयाबीन को बेचने के लिए चीन से समझौता किया था। तो चीन ने अब क्या किया है कि ज्यादातर अमेरिकी कृषि उत्पादों पर जो रिटेलिटरी टैरिफ लगाए थे, जो जवाबी टैरिफ लगाए थे, उनको रोक लिया है। कुल 34% के आसपास टैरिफ कम किए हैं और यही वो संधि का हिस्सा था। 2025 के अंत तक चीन करीब 12 मिलियन टन और 2026-28 में 25 मिलियन टन अतिरिक्त अमेरिकी सोयाबीन की खरीद करेगा। सोयाबीन के किसानों के लिए अमेरिका में अच्छी खबर है। इससे पहले चीन ने जो ऑर्डर जारी किए थे, जिनमें ब्राजील और अर्जेंटीना को शिफ्ट किए थे, वो ऑर्डर अब वापस अमेरिका के पास पहुंच जाएंगे। बड़ा असर ये कि अमेरिका में किसानों को बड़ी राहत है। डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार कोशिश में थे कि उनकी राजनीतिक पूंजी जो किसानों में कमजोर हो रही है उसे मजबूती मिले और चीन के बाजार पर थोड़ी निर्भरता कम हो सके। तो बांग्लादेश की डील से उन्हें चीन के बाजार पर निर्भरता कम मिलने में मदद मिलेगी। इसके बदले डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाए हैं कपड़ों पर, जो कि पहले 35% थे। भारत के लिए चुनौती है कि भारत बांग्लादेश का बाजार गंवा रहा है।